मैं हूं मुकेश अंबानी। आज मैं आप सबसे भारत के भविष्य की बात करने आया हूं। एक ऐसा भविष्य जो न सिर्फ तेजी से विकसित होगा, बल्कि सस्टेनेबल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भी होगा। रिलायंस हमेशा से भारत के विकास की धुरी रहा है और अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश को सुपर पावर बनाएंगे। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि आवश्यकता बन गई है। हम जो भी निर्माण कर रहे हैं, वह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। हमें ऐसी ऊर्जा प्रणाली बनानी होगी जो स्वच्छ हो, और हमें अपने उद्योगों को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वे पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़े। आज दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा संकट बन चुका है। अगर हम इसे हल नहीं करेंगे, तो हमारा विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए रिलायंस ने न सिर्फ अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने का संकल्प लिया है, बल्कि भारत को भी ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। आज भारत ऊर्जा का बहुत बड़ा आयातक है। हम कोयला, तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, लेकिन हम इस स्थिति को बदलने जा रहे हैं। रिलायंस ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में निवेश कर रहे हैं। जामनगर में हम एक ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जहां सौर पैनल, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। हमारा लक्ष्य है कि भारत 2030 तक 100% कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में बढ़े और 2047 तक पूरी तरह नेट जीरो एमिशन हासिल करे। इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी उत्पादकों में शामिल होंगे। आज दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा के रूप में देख रही है, और रिलायंस इस दिशा में सबसे आगे है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी ऊर्जा है जो न सिर्फ स्वच्छ है, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कहीं अधिक प्रभावी भी है। हमारा लक्ष्य है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को इतना सस्ता बनाया जाए कि पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही न रहे। जब भारत अपने खुद के ग्रीन फ्यूल का उत्पादन करेगा, तो न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व भी करेगा। सस्टेनेबिलिटी केवल ऊर्जा में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में लागू होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस और कृषि। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम हर सेक्टर को सस्टेनेबल बना सकते हैं। हमने जियो के माध्यम से भारत को डिजिटल क्रांति दी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब हम भारत को एआई पावर्ड, 5G और 6G इनेबल्ड और पूरी तरह स्मार्ट बनाने जा रहे हैं। एआई अब सिर्फ टेक कंपनियों का हथियार नहीं रहेगा, हम इसे हर भारतीय तक पहुंचाएंगे। किसान हो या स्टूडेंट, छोटे व्यापारी हो या डॉक्टर, हर कोई एआई का उपयोग कर सके। इसके लिए हम जियो एआई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कृषि में एआई पावर्ड एनालिटिक्स, जिससे किसान बेहतर उपज ले सकें। हेल्थ केयर में रिमोट डॉक्टर कंसल्टेशन, एआई इनेबल्ड मेडिकल डायग्नोसिस। एजुकेशन में स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और रियल टाइम असिस्टेंस। ट्रांसपोर्टेशन को ग्रीन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, और रिलायंस इस दिशा में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ती और अधिक प्रभावी बने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर काम हो रहा है, जिससे आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों का निर्माण होगा और पेट्रोल डीजल का उपयोग शून्य हो जाएगा। पूरे भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक कारों को अपनाना आसान हो। हमारा सपना केवल रिलायंस को आगे ले जाने का नहीं है, हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना, हर भारतीय को एआई और डिजिटल टूल से लक्ष्य से लैस करना, हर गांव और शहर को स्मार्ट और कनेक्टेड बनाना, भारतीय उद्योगों को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाना, देश को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना, यही हमारा मिशन है। 2035 तक भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं रहेगा, हम एक वर्ल्ड लीडर बनेंगे। और इस यात्रा में रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं होगी, यह भारत के हर नागरिक की सफलता की कहानी होगी। भारत का समय आ गया है। अब हमें दुनिया को दिखाना है कि हम सिर्फ तेजी से नहीं,
बल्कि सस्टेनेबिलिटी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।